हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए जीके जीएस के 24 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक था। 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। काफी बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए दोस्तों। और भी प्रश्न है, देखिए लाल रक्त कण कहां बनता है, यानी लाल रक्त कण दोस्तों हम लोगों का कहां बनता है, अस्थि मज्जा में, यकृत में, बड़ी आंत में, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए इंसुलिन की खोज की थी। 4 ऑप्शन दिया गया। काफी बार इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये सारे प्रश्न आपके 2022, 21, 20, 19, 18, 17 तक के प्रश्न है दोस्तों, जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है। बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है यानी सरकारी एग्जाम है दोस्तों, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है और किस तरीके से करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार फसल से संबंधित है। देखिए ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था क्योंकि सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं। तो कौन सा त्योहार फसल से संबंधित है, तो ओणम है, उसके बाद पोंगल है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, दोनों त्योहार जो है हम लोगों का फसल से संबंधित है, ओणम और क्या दोस्तों, पोंगल। याद रखिएगा दोस्तों, ओणम हम लोगों का केरल में मनाया जाता है और पोंगल कहाँ पे, तमिलनाडु में मनाया जाता है। काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए करा अजंता पेंटिंग संबंधित है। तो अजंता पेंटिंग किससे संबंधित हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो अजंता पेंटिंग किससे संबंधित हो जाएगा, गुप्त काल से संबंधित हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई करते हुए चलना सारे प्रश्न की कौन कौन प्रश्न आपको आ रहे हैं और कौन कौन नहीं आ रहा है। और आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि 24 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा क्षेत्र अशोक के शासनकाल का हिस्सा नहीं था। इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि कौन सा क्षेत्र अशोक के शासनकाल का हिस्सा नहीं था। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, कश्मीर, तक्षशिला, मद्रास, कन्नौज। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, मद्रास यहां पर सही हो जाएगा हम लोगों का, कि मद्रास जो है अशोक के शासनकाल का हिस्सा नहीं था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि चौथा नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट। इस तरीके के प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं कि दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है। तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहां हो जाएगा दोस्तों, सिकंदराबाद, चेन्नई, विजयवाड़ा, तिरुपति। तो कौन सा सही हो जाएगा हम लोगों का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, कि दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहां है, चेन्नई में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 5वां नंबर। आप अंत तक बने रहिए, आपको सभी तरीके क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, जो बार बार पूछे जाते हैं और आगामी एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों। इसी तरीके के पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है। मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है, यानी मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन दिया गया, हरिद्वार, वाराणसी, तिरुपति, सोमनाथ। तो मंदिरों का शहर के नाम से किसे जानते हैं हम लोग, वाराणसी को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 सही हो जाएगा। कह कि भारत में वर्षा किस कारण से होता है। तो भारत में जो वर्षा होती है किससे होता है दोस्तों, चक्रवात, मानसून या दोनों से। तो यहां से सही क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों सही हो जाएगा। आप जैसे ही पेज लेते हैं वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई करना कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए 7 और 8, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम है कि इस तरीके के प्रश्न कैसे करेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, यानी कि यहाँ पर सही है। तो कह रहा है कि डोल ड्रम जो है, कह रहा है कि 5 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण स्थान तक। तो यही वाला हम लोगों का सही हो जाएगा दोस्तों, कि डोल ड्रम जो है किसको बोलते हैं हम लोग, तो 5 डिग्री से यानी 5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण स्थान तक फैला हुआ है डोल ड्रम। यही वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं, नहीं मालूम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 8वां नंबर, निम्नलिखित में से पृथ्वी की दैनिक गति से नहीं होता है, यानी पृथ्वी की दैनिक गति से यहाँ क्या पूछा है, नहीं होता है। क्या दिन रात का होना, ज्वार भाटे का आना, या स्थान की स्थिति का ज्ञान, या ऋतु परिवर्तन। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, कि पृथ्वी के दैनिक गति से नहीं होता है ऋतु परिवर्तन। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हम लोगों का 9वां नंबर क्वेश्चन, सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के दोस्तों जो बार बार रिपीट किए हैं, पूछे गए हैं, आ सकते हैं, क्योंकि एजेंसियां जो कंडक्ट कर रहे हैं बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए आप सारे प्रश्न को याद करते हुए चलिए जो जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन
देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने अगला प्रश्न कर रहा है कि 9वां नंबर क्वेश्चन कि किस ग्रह का अपने अक्ष पर झुकाव 0 डिग्री है। यानी कि यहाँ साफ साफ बोल रहा है कि किस ग्रह का अपने अक्ष पर झुकाव 0 डिग्री है। तो कौन सा ग्रह हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। अगर चारों ऑप्शन का देखिएगा जैसे शुक्र लिखा हुआ है, नेपच्यून, बृहस्पति, तो कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर कोई सा भी ग्रह नहीं है जो 0 डिग्री पर झुका हुआ इन चारों ऑप्शन में से। और भी अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन, अभी हाल ही के एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे प्रश्न नहीं कर पाते हैं, क्योंकि देखिए सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। जैसे शिव समुद्रम इधर दे दिया है बांध और इधर दे दिया है दोस्तों हम लोगों का क्या, नदी का नाम। तो कौन कौन है, जैसे ये देखिए हम लोग जानते हैं दोस्तों कि उकाई बांध जो है लिखा हुआ, उकाई किस नदी पर है दोस्तों, ताप्ती नदी पर। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए हम लोगों का बी क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि बी में आना चाहिए 3, तो बी में आना चाहिए 3, तो ये देखिए यहाँ पर है 3, ये देखिए यहाँ पर, तो यही वाला हम लोगों का ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। एक के टो से हम लोग पता कर लिए दोस्तों कि बी में आना चाहिए 3, तो बी में 3 इसी ऑप्शन में आ रहा है। और भी ऑप्शन में भी, अच्छा एक ऑप्शन और में डी में भी आ रहा था, देखिए यहाँ से यहाँ तक कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कर लीजिए तो कौन सा हो जाएगा। देखिए इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ही होगा। जैसे ये देखिए ए का यानी शिव समुद्रम बांध किस नदी पर होगा, कावेरी नदी पर होगा, याद कर लीजिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से हम लोगों का अगला देखिए उकाई बांध अभी बता चुके हैं किस नदी पर होगा दोस्तों, ताप्ती नदी पर होगा, इसको भी याद कर लीजिए। उसी प्रकार से सलाल बांध हम लोगों का किस नदी पर हो जाएगा दोस्तों, चिनाब नदी पर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए लिखा है पोच, यहाँ पे अगला ई जैसे ई दिया गया दोस्तों, तो इसका मिलान किससे कर देंगे, 2 से। एक को बचवे किया था तो ई गोदावरी नदी पर होगा, तो इस तरीके से मिलान कर देंगे तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सबसे ज्यादा बार पूछा गया दोस्तों उकाई बांध किस नदी पर है, ताप्ती नदी पर, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर, और सलाल किस पर, चिनाब नदी पर। काफी बार पूछा गया दोस्तों, ये सी नंबर वाला नहीं पूछा था, लेकिन ये तीनों जो है ना अलग अलग एग्जाम में डायरेक्ट पूछा है, यहाँ पे कूट भाषा में दिया गया मिलान करने के लिए, तो इस तरीके से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 11वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र अधिकतम है। तो आप वीडियो को पॉज करके आप कोशिश किए होंगे कि इसका कौन सा होगा, कि सर भारत में किस नदी का बेसिन क्षेत्र अधिकतम है, तो कौन सा सही हो जाएगा, गंगा नदी क्षेत्र का बेसिन जो है सबसे अधिकतम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन, जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने कि प्रत्येक वर्ष ज्वार भाटा आने का समय का अंतराल क्या है। यानी प्रत्येक वर्ष जो है दोस्तों हम लोगों का ज्वार भाटा आने का क्या, देखिए जैसे दिया गया दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने कर रहा है कि प्रत्येक वर्ष, यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों कि प्रत्येक अर्ध, यहाँ पे लिखा है प्रत्येक अर्ध ज्वार के आने का समय अंतराल है। यानी कि ज्वार का आने का समय का अंतराल क्या है दोस्तों, तो 12 घंटे 26 मिनट पर जो है हम लोगों का क्या आता है, अर्ध यानी कि ज्वार आने का समय अंतराल है। याद कर लीजिएगा, काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों कह रहा है कि अशोक को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो ये भी प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, मिलान करना है, तो अशोक को हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों, याद रखिएगा देवाना, यहाँ लिखा है दोस्तों देवानाम प्रिया प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं। और भी क्वेश्चन ये देखिए आगे लिखा है जैसे कि चंद्रगुप्त द्वितीय को किससे जानते हैं दोस्तों, विक्रमादित्य के नाम से। यानी कि इसका क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और भी लिखा है चंद्रगुप्त द्वितीय को। उसी प्रकार से हम लोगों का लिखा है कि बिंदुसार को किस नाम से जानते हैं, तो बिंदुसार को किससे जानते हैं दोस्तों, आमित्र घात के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका कूट दिया गया, यानी कि आपको मिलाना है कि इसका कौन सा सही होगा। तो ये देखिए अभी मिलाते हैं, अभी बताया कि अशोक को, अशोक का क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ये वाला हो जाएगा सर हम लोगों का किसका, यानी अशोक को जो है इस नाम से जानते हैं, अभी बताए दोस्तों। उसी प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जानते हैं, विक्रमादित्य। यानी कि हम लोगों का ए का आना चाहिए सर 2, ए का 2 आ रहा है। उसी प्रकार से अगर डी का क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। बिंदुसार को किस नाम से जानते हैं, तो आमित्र घात, यानी कि यहाँ पे लिखा है दोस्तों, ये देखिए दिया गया है, तो ये वाला हो जाएगा। उसी प्रकार से चंद्रगुप्त को किससे जानते हैं, तो यानी कि बी का क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से मिलान कीजिएगा, तो इसका भी कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, काफी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों इस तरीके का प्रश्न। देखिए एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आ रहा है, तो कितना अच्छा हो रहा है कि आप 4 क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में कर ले रहे हैं। यानी एक को पूछा गया एग्जाम में ऐसे कि अशोक को किस नाम से जानते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जानते हैं, चंद्रगुप्त को किस नाम से जानते हैं, बिंदुसार को किस नाम से जानते हैं। तो देखिए सबका एक ही क्वेश्चन में हो गया, तो कितना आपके लिए
लाभदायक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 14 नंबर देखिए, ये प्रश्न तो काफी बार एग्जाम में रिपीट किया है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक है। इस जगह से देखिए इतना रिपीटेड प्रश्न ये है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा दोस्तों, बृहदत्त, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा दोस्तों, बृहदत्त, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था कि लाल रक्त कण कहां बनता है, तो लाल रक्त कण कहां बनता है दोस्तों, चारों ऑप्शन को देखिएगा तो कहां बनेगा, अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई जरूर करना है, जैसे पेज हम लेते हैं एकदम आपको ट्राई करना है वीडियो को पॉज करके कि चारों क्वेश्चन में से कौन सा होगा। उसी प्रकार से देखिए इंसुलिन की खोज की थी, तो चारों ऑप्शन में से इंसुलिन की खोज किसने किया, तो याद रखिएगा बेंटिक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि बेंटिक ने ही हम लोगों का इंसुलिन का खोज किया हुआ है। अगला क्वेश्चन, ये भी प्रश्न जितने भी देख रहे हैं सारे प्रीवियस पेपर के हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है दोस्तों, अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट किया है। देखिए कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में होता है, तो परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है हम लोगों का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है दोस्तों, चारों बगल चक्कर लगाते रहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों का 18वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, करा कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का चालक है, इनमें से क्या बताना है कि विद्युत का कौन चालक है, तो एल्युमिनियम, यहाँ पे चारों ऑप्शन के देखिएगा, चीनी मिट्टी, उसके बाद अभ्रक, कांच है, तो कौन सा सही हो जाएगा, एल्युमिनियम विद्युत का क्या है दोस्तों, चालक है। अगला है कि अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जैसे हम लोगों के सामने 19वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है कि विद्युत तीव्रता का मात्रक है, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों, विद्युत तीव्रता का मात्रक है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया, तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, चारों ऑप्शन देखिए, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या कूलम प्रति न्यूट्रॉन, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि विद्युत तीव्रता का मात्रा क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम, क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जैसे हम लोगों के सामने दिया, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने करा कि चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा है, यानी अगर चलती गाड़ी में जो बैठा आदमी है उसका ऊर्जा कौन सा होगा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज स्थितिज दोनों या शून्य, तीन में से कौन सा होगा, तो हम लोगों का चलती गाड़ी में बैठे की ऊर्जा क्या हो जाएगा दोस्तों, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। यानी कि देखिएगा जो आदमी बैठा हुआ है तो उसमें कौन सी ऊर्जा आ जाता है दोस्तों, गतिज ऊर्जा, क्योंकि गाड़ी जब चलने लगती है तो उसमें कौन सा ऊर्जा आ जाता है, गतिज ऊर्जा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रश्न को क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं, क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम कर पाते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा और किस तरीके से इसका आंसर करेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसमें क्या करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर देते हैं, सी को टिक कर देते हैं कि सर गतिज और स्थितिज दोनों होगा, बल्कि बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। आपका चलती गाड़ी में बैठे आदमी, यानी चल रहा है जो गाड़ी उसमें बैठा आदमी, तो उसमें कौन सा ऊर्जा हो जाएगा, हम लोगों का गतिज ऊर्जा हो जाती है। इसका आंसर बोर्ड के द्वारा भी ए को दिया गया, इसीलिए ए को ही सही करना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट सी को करेंगे, बल्कि सरासर क्या हो जाएगा, गलत होगा। अगला क्वेश्चन है कि इंडोस्कोपी किस विधि से होता है, तो इंडोस्कोपी जो है किस विधि से होता है दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिएगा किसी को जब अपच की समस्या हो जाती है तो उसमें जो है एक मुंह के द्वारा पाइप डाला जाता है दोस्तों, और अंदर देखा जाता है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोस्कोपी बोलते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी के सूर्य के अलावा सबसे नजदीक तारा कौन है, यानी पृथ्वी के, अब ब्रैकेट में लिख दिया है, सूर्य के अलावा सबसे नजदीक तारा कौन सा है। चारों ऑप्शन को देखिएगा तो कौन सा सही हो जाएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि सूर्य के सबसे नजदीक तारा कौन सा है, तो प्रोक्सिमा क्या हो जाएगा, सेंचुरी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 23 नंबर क्वेश्चन, करा कि चिलगोजा किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है, यानी चिलगोजा जो है किस पेड़ से हम लोगों का प्राप्त किया जाता है। तो चार ऑप्शन दिया गया, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, इन चारों में देखिए कौन सा लगेगा। तो चिलगोजा किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है, तो चीड़ का पेड़, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। हम ज्यादा समय नहीं देंगे, बस आपको यहाँ पे करना होता है कि कौन सा क्वेश्चन जल्दी से होगा। तो देखिए चिलगोजा किस पेड़ से प्राप्त किया जाएगा, चीड़ का पेड़ से। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंजर के
पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीतने में सफलता प्राप्त की थी? तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों इन चारों ऑप्शन में? तो लक्ष्य सेन, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में हम लोगों के 20 प्रश्न के बारे में बताएं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट उस तरीके कंटेंट क्वेश्चन करवाते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं, पूछे जाते हैं, आगामी एग्जाम में आ सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।